अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट काफ़ी हम लोगों ने पॉजिटिव देखा, अच्छा स्टार्ट था। इंडेक्स में स्टार्ट ने 1280 पॉइंट के करीब गेन भी किए, लेकिन रेंज बाउंड एक्टिविटी की वजह से मार्केट स्टक हुई भी है और फिर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए नज़र आई। 1,77,322 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग 48 पॉइंट्स के करीब जो है वो मार्केट ने लूज़ किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, FNEL, सरफेरिस एनर्जी, TISL, SGPL राइट और पाकिस्तान रिफाइनरी वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो हब पावर रिजल्ट की अनाउंसमेंट, 5 रुपये का डिविडेंड, 118 पॉइंट्स हब पावर ने गेन किए हैं। एग्रो होल्डिंग 115 पॉइंट के करीब ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। पाक ऑयल फील्ड भी डिविडेंड की अच्छी अनाउंसमेंट, 113 रुपये पॉइंट्स गेन किए हैं। UBL 89, FFC 58, HBL 52 पॉइंट्स के करीब, EFT 45 और AICL 41 पॉइंट्स गेन करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो नेशनल बैंक 239 पॉइंट्स नेशनल बैंक ने लूज किए। PPL 140 पॉइंट, PSO 90 और GDC 81 और सिस्टम 63 पॉइंट्स लूज करता हुआ हमें नजर आया। आज के हम रिजल्ट देखें तो नेशनल रिफाइनरी 77 रुपीज़ की इसकी ईयर की जो है वो ईयर एंड की EPS रिपोर्ट की गई है। क्वार्टर के ऊपर जो है वो डिक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से प्रेशर देखने को मिला। सिस्टम की भी EPS 0.93। अटक पेट्रोलियम 136 रुपये 31 पैसे की EPS, 40 रुपये का डिविडेंड। पाक ऑयल फील्ड 112 रुपये 45 पैसे की EPS, 72 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड। अटक रिफाइनरी 207 रुपये 32 पैसे की EPS, 15 रुपये का डिविडेंड। और हाफ पावर 18 रुपये 86 पैसे की EPS और 5 रुपये का डिविडेंड की अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली। इसके अलावा KC इंडेक्स में चार्ट्स पे आए तो इंडेक्स की कैंडल देखें तो नेगेटिव कैंडल और काफ़ी आज हम लोगों ने वॉल्यूम जो है वो ड्राई देखें, कम होते हुए नज़र आए। आज थर्ड सेशन है जो वॉल्यूम कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट भी अगर हम देखें तो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर ही स्टक है। 178 से ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस ले रही है, 176 के पास सपोर्ट ले रही है। यही 2-2,500 पॉइंट की रेंज के अंदर हमें पिछले 5 से 6 सेशन के अंदर देखने को मिल रही है। ट्रेड इन द रेंज है, रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। आज KC इंडेक्स में हम लोगों ने 218.449 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 271.868 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 53.419 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे। परसेंटेज में देखें तो 19.64% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है फ्राइडे का। इंडेक्स कंटिन्यूसली 1,44,000 से जो सपोर्ट चल रही है वहाँ से सपोर्ट ले रहा है और ये 176 के पास अब सपोर्ट है। और अपसाइड के ऊपर जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है वो 179,500 तकरीबन जो है वो अपना इंडेक्स टेक्निकल बेसिस के ऊपर ट्राइंगल की फॉर्मेशन यहाँ पे देखें, ट्राइंगल की फॉर्मेशन है शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, वो कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट वीक जो है वो डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी मार्केट की। इंशाल्लाह अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस 1,76,000 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इन केस खुदा ना खास्ता 1,76,000 ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है तो मार्केट के अंदर हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि फिर नेक्स्ट इनिशियल सपोर्ट 1,75,000 और 1,74,800 का लेवल होगा। अपसाइड के ऊपर 1,79,000 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट 181 और 182,500 के लेवल को टारगेट करती हुई नज़र आ सकती है। इंडिविजुअल आइटम देखें तो EFT को देख लेते हैं, जो अपनी फॉलोइंग वेज तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। टेक्निकल बेसिस के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। एक अच्छी बुलिश कैंडल विद वॉल्यूम हमें बनते हुए नजर आई है। 180 से नीचे का इनिशियल स्टॉप लॉस रखें, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 187 इसका ब्रेकआउट लेवल है, फिर 193 इनिशियल टारगेट होगा। 193 के बाद 198, 203 और फिर 210 और 215 के लेवल को जो है वो फिर टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। 180 के स्टॉप लॉस के साथ हमें वर्क करना होगा। इसके अलावा DCR की बात करें, डोलमन सिटी राइट आज काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इसका जो है वो रिसेंट हाई का भी ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, हाईएस्ट क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन थी और तकरीबन मैं बात करूं तो दिसंबर 2025 से हेड एंड शोल्डर की पैटर्न की फॉर्मेशन बना रहा था। अपसाइड के ऊपर जो इसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के ऊपर अपसाइड के टारगेट की अगर हम एस्टिमेट करें तो 5 रुपये से 6 रुपये के अपसाइड के टारगेट है। और ये ब्रेकआउट से अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये 5 से 6 रुपये के अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 45 रुपये के करीब जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 39 से नीचे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा एंग्रो होल्डिंग देखें तो एंग्रो होल्डिंग भी जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो कि
दिसंबर 2025 से चलती हुई आ रही है। 2 से 3 मरतबा पहले इस लेवल को टेस्ट करके स्टॉक ने एक अच्छा रिबाउंड किया है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी होगी 265 260 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 254 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 270 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद स्टॉक जो है वो 277 और 284 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। टॉम सेल भी जो है वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास है, मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। कल के से परसों के सेशन के अंदर हम लोगों ने एक डोजी कैंडल देखी थी, फिर आज एक बुलिश कैंडल, वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए नजर आए। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी होगी 3580 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 40 से 41 इनिशियल टारगेट है। इसके बाद फिर जो है वो 42 रुपये, 44 रुपये, 45 रुपये और 47 रुपये के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। ये कुछ आइटम हैं जिनके अंदर मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। बाकी कल के लिए जो टॉपिक्स होंगे उसमें ईफर्ट, एंग्रो होल्डिंग, टॉम सेल, DCR, PICT और CLBL जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।